अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं व्हिच इज अबाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आज हम पहुंच चुके हैं अप टिल एक्सरसाइज 4B और उसके हमने आखिरी जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। लेट्स गो एंड कंप्लीट दोस। सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 14 जो है आपकी एक्सरसाइज 4B का उसको कवर करना है एंड उसके लिए एक सिंपल फिनोमेना अगर आप याद कर लो, अगर आपको याद हो तो उसके साथ आप आसानी से सारे क्वेश्चंस जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? तो अभी जब हम 4B स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले जो आखिरी बात हमने अंडरस्टैंड की थी वो ये थी कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी वही प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 एंड 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आप 20 और 30 को मल्टीप्लाई करो, यू विल प्रॉब्ली गेट 600 अगर उन दोनों का प्रोडक्ट है तो जो भी उन दोनों नंबर्स का एलसीएम है और एचसीएफ है जब उनको भी आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 600 ही मिलेगा। दिस इज द की अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ के सारे क्वेश्चंस में हमने यूटिलाइज करनी है। हो क्या रहा है, आपको बता देंगे कि एलसीएम ये है, एचसीएफ फाइंड करें एंड यू वुड नो द प्रोडक्ट, या फिर वो कोई और चीज आपको बता देंगे और आपसे कहेंगे कि आप एलसीएम फाइंड करो। तो इन एवरी केस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स का वो सेम है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स। जैसे कि अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says the product of two numbers is 3000 if their HCF is 10 find their LCM। अगर दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 3000 तो इसका मतलब है कि उनके LCM और HCF का भी प्रोडक्ट 3000 ही होगा। तो उनको होना ये चाहिए कि जब आप HCF को LCM से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास 3000 जो है आंसर आना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हम HCF जो कि 10 है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3000 जो है जवाब आए, वो हम कैसे करते हैं, वी डिवाइड द नंबर। सो वंस वी डिवाइड 3000 बाय 10 हमें फौरन पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जिसको 10 से मल्टीप्लाई करने से 3000 आता है एंड दैट नंबर वुड बी आवर LCM। फॉर एग्जाम्पल अब HCF है 10, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 3000, हमने करना है HCF को LCM से मल्टीप्लाई ताकि हमारे पास वो प्रोडक्ट आए। प्रोडक्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 3000। अब हमें पता है HCF भी, दैट इज 10, सिर्फ रह क्या गया टू फाइंड, वी जस्ट हैव टू फाइंड द LCM। तो उसके लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमने सिंपली जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमारे HCF से डिवाइड कर दिया। सो वी डिवाइडेड 3000 बाय 10 एंड वी गॉट आवर LCM। तो LCM क्या है हमारा 3000 डिवाइड बाय 10, अगर आप उसको सॉल्व करो 0 और 0 डिडक्ट हो जाते हैं, पीछे 300 इज द LCM। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने बाकी के क्वेश्चंस में भी यूटिलाइज करना है। आई वुड रिकमेंड कि आपको समझ आ गई है तो आप जाएं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को अटेम्प्ट करें, फिर बाद में मेरे पास दोबारा से आए रीचेक करें कि क्या आपने ठीक तरीके से अटेम्प्ट किया है या नहीं। सो नाउ आई एम होपिंग दैट यू ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। आए आगे चल के हमारे अगले क्वेश्चंस को देखें। सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगेन सेम प्रिंसिपल्स आपने यूज करने हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी इसको सॉल्व कर भी चुके होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 17, 60 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा जो LCM है वो 17, 60 है और हमारा जो HCF है वो 32 है। ये दोनों नंबर्स उन्होंने हमें दे दिए। इफ वन नंबर इज 160 फाइंड द अदर। फिर उन्होंने बताया कि जिन नंबर का HCF और LCM आपको दे रहे हैं उन नंबर में से एक जो है वो 160 है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका जो है बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप HCM और LCF को मल्टीप्लाई करो ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाए। सो यू मल्टीप्लाई 1760 बाय 32, जो आपका जवाब आता है वो आपका मेन प्रोडक्ट है। अब बात यह है कि प्रोडक्ट तो दोनों का सेम होना है, उन दोनों नंबर्स का जिनका LCM आपने निकाला हुआ है और LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो इन दिस वे वी नो दैट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द LCM एंड द HCF, जो जवाब हमारे पास आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही जवाब आ रहा है हमारे पास 160 को उस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो इससे हमें पता चल गया है कि प्रोडक्ट फाइनल जो है हमारा क्या है, द फाइनल प्रोडक्ट इज 56,320, क्योंकि जब हम अपने HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे हमारे जो नंबर हमें दिया गया है 160 उसके साथ। सो व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 160 क्या होगा, हमें मिल जाएगा हमारा दूसरा नंबर जो कि मिसिंग है यहाँ पर। तो पहले हमने LCM और HCF का प्रोडक्ट निकाला है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेम है उस नंबर के प्रोडक्ट का जिसके साथ हमने 160 को मल्टीप्लाई करना है या जिसके साथ हमने 160 को कंपेयर करना है।
सो इन दैट वे वी विल इजीली फाइंड आउट कि 160 और उस नंबर का प्रोडक्ट क्योंकि 56,320 है, तो हमने 56,320 को डिवाइड कर लिया फ्रॉम 160 एंड व्हाट डू वी गेट देन? वी गेट 352। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो दूसरा नंबर है वो 352 है। तो 352 जो है उसको अगर आप 160 के साथ कंपेयर करते हो, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम फिर आपके पास आ जाता है 1760 और उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ आपके पास आ जाता है 32। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अब आपका 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2400 इफ द एलसीएम इज 120 फाइंड द अदर नंबर। फिर से वही बात होगी कि दे हैव गिवन यू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? 2400, आपका 2400 जो है प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके। एलसीएम उन्होंने आपको बता दिए, कह रहे हैं कि एचसीएफ जो है वो आप उसको तलाश करें, उसको फिगर आउट करें। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट आपके पास है, एलसीएम आपके पास है, एचसीएफ फिगर आउट करना है। तो सिंपली क्या होंगे, दोनों चीजें डिवाइड हो जाएंगी। 2400 जो है वो 120 से डिवाइड होगा। लेट्स गो सी इसका क्या आंसर आता है। सो एज वी जस्ट डिस्कस, जो 13वां सवाल है उसमें हमने क्या करना होगा, उसमें हमने बेसिकली डिवाइड करना है जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनको आपस में। 2400 जो है हमारा प्रोडक्ट है और 120 जो है हमारा एलसीएम है। As soon as we will divide them, हमें अपना HCF जो है वो मिल जाएगा, which is HCF multiplied by LCM should be 2400. 2400 divided by 120 and our HCF is 20. तो ये तरीका है जिससे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से एक दफा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने आपको बता दिया हुआ है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द सेम एज द नंबर्स जिनका आप LCM और HCF लेते हो। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें नंबर्स नहीं बताए, उन्होंने नहीं बताया कि किन नंबर्स का एलसीएम है, किन नंबर्स का एचसीएफ है। वी डू नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि प्रोडक्ट बन रहा है 2400 और उनमें से एक वैल्यू हमारे पास है जो कि है एलसीएम की। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे हमारे एलसीएम से। 2400 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा एचसीएफ क्या था, एंड दैट इज व्हाई एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2400 आया था। तो इससे हमारा एचसीएफ जो है वो 20 आ गया और हमने क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4B का अब हम करेंगे और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 4B है वो मुकम्मल हो जाएगी एंड वी विल बी रेडी टू मूव टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, obtain two numbers such that their HCF is 20 and LCM is 300. उन्होंने कहा है अब आप दो नंबर्स ढूंढे जिनका HCF भी आपको बता दिया गया है, LCM भी आपको बता दिया गया है। So what is the way to do this? The way again is कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालो। तो वो किस तरह से होगा? A very simple way to do that is आपने 20 और 300 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया जवाब जो कि है 6000। 6000 आपका फाइनल प्रोडक्ट है फॉर बोथ ऑफ दीज नंबर्स। सो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM एंड यू गेट 6000। अब कोई से दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका ये LCM और HCF है, तो इसका मतलब है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी यही होगा, क्योंकि जिन नंबर का आप LCM और HCF इस्तेमाल करते हो तो बाकी दो नंबर्स भी वही, उनका प्रोडक्ट भी सेम ही होता है। तो इन दिस वे वी नो दैट द टू अदर नंबर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर, उनका जो प्रोडक्ट है वो 6000 होना चाहिए। तो कोई से दो ऐसे नंबर्स जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो और आपके पास 6000 जो है वो आ जाए, वो आपका जवाब है। इसके लिए आप कर ये सकते हो कि आप देखो 6000 को ट्राई करो कौन से नंबर से डिवाइड होता है। आपको ऑब्वियसली पता है डिविजिबिलिटी रूल, आपको पता है कि इसके एंड में 0 आता है तो ये 10 से भी डिवाइड होता है, इसके एंड में 0 आता है तो ये 2 से भी डिवाइड होता है। यू नो कि इसका सम जो है वो 6 है आपस में, तो 3 से भी डिवाइड होता है। इस तरह आप डिफरेंट नंबर से इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि कौन से दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब 6000 की सूरत में आएगा। इसके लिए मैंने जो एग्जांपल सुनी है, दो आर एनी टू नंबर्स विद द सेम प्रोडक्ट। सो कोई से दो नंबर्स जिनका ये सेम प्रोडक्ट हो। कौन सी एग्जांपल्स यहाँ आ सकती हैं? आई हैव चोजन टू राइट 60 एंड 100, क्योंकि 60 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आते हैं? 6000 आता है। एंड देन 30 एंड 200, तो 30 को जब आपने 200 से मल्टीप्लाई किया अगेन यू विल गेट 6000। कोई भी नंबर्स दैट यू फाइंड दैट यू थिंक विल फिट इनटू दिस क्राइटेरिया, आप उनको यहाँ लिख लो। तो जवाब आपका 6000 होना चाहिए। उसके लिए आप कोई से दो नंबर्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाटएवर यू डीम राइट। इसके साथ वी हैव स्टूडेंट्स कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4B। तमाम क्वेश्चंस हमने एक एक करके डिफरेंट लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स में डिवाइड करके कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके साथ आपको एलसीएम से रिलेटेड एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आ गए हैं। आपको पता है एलसीएम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है,
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम कहते हैं वो डिफरेंट जगहों पे किस तरह से किन स्ट्रैटेजीज में इस्तेमाल होता है और उसका HCF के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आज का जो लेक्चर है मेनली वो इसी बात पर फोकस था कि LCM और HCF का रिलेशनशिप क्या होता है। नाउ दैट वी नो दैट वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने सिर्फ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर करना है। सो आई विल सी यू इन दैट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।